हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 फ्लाइंग टुगेदर। इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है, पेरेंट्स की बात की वैल्यू क्या होती है। हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें जो भी सिखाते हैं वो बहुत अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग हमें बताते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर को नरेट किया गया है। इसमें पॉइंट्स हैं, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स दैट योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स जो आपको बोलते हैं टाइम पर करने के लिए, आपको वो कर लेना चाहिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए। डू द होमवर्क, अपना टाइम से होमवर्क खत्म करना चाहिए। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करके रख देना चाहिए और उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसी के बारे में ये स्टोरी है कि जब कोई बड़ा आपको कुछ कहता है तो आपको उनकी बातों को समझना चाहिए, मानना चाहिए। वॉट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू डू। जब क्या होता है कि जब आपको कोई बोलता है कि ये काम कर दो और आप नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका सिंपल एक एग्जाम्पल इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप यानी कि बहुत गहराई में, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में बहुत गहराई में, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री एक बहुत ही लंबा वृक्ष खड़ा था। स्टूड खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी लीफी ब्रांचेस थी जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्म्स यानी कि बहुत ही मजबूत बाजुओं की तरह खड़ी थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड गीज। जब बहुत सारे गीज इकट्ठे होते हैं उनके झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। दिस ट्री, ये ट्री होम था फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड गीज का। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहाँ पे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो था वो बहुत ही वाइज, बहुत समझदार और ओल्ड था, उम्र में बड़ा था, काफ़ी बुजुर्ग था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने ट्री के बिल्कुल फुट पर एक क्रीपर को महसूस किया कि यहाँ पर एक लता है जो चढ़ रही है इसकी तरफ। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बात की। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने उस क्रीपर को देखा? ही सेड टू देम, उसने उन सभी पक्षियों से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि इसे ख़त्म कर देते हैं, इसका नाश कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। तो जो बाकी गीज थे उन्होंने पूछा क्यों, हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दें? उन्होंने आश्चर्य में पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान कर सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। ओल्ड बर्ड जो थे उन्होंने रिप्लाई किया, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो लिटिल क्रीपर तुम्हें अभी लग रही है, छोटी लता लग रही है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप द ट्री, जैसे ये इसके साथ बढ़ना शुरू करेगी ट्री के साथ, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये उतनी ही मोटी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। वट ऑफ दैट, आस्क द गीज, तो क्या हुआ? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो हमें एक क्रीपर क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डू यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, क्या तुमने देखा? वाइज बर्ड ने इस बात का रिप्लाई किया कि क्या तुमने देखा? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. उस क्रीपर की मदद से किसी के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इस पर चढ़ जाए। क्लाइंब मतलब चढ़ जाना, ट्री पर चढ़ जाना। पहले क्रीपर छोटी सी है, बिल्कुल पतली सी, ऐसे जा रही है आराम से, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ग्रो भी तो होगी और जैसे जैसे ग्रो होगी वैसे वैसे मोटी हो जाएगी, बिल्कुल रस्सी का आकार ले लेगी और इस रस्सी के सहारे कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक कोई भी हंटर, शिकारी आ सकता है और हमें सबको मार सकता है। वेल, देर इज़ नो हरी, कोई बात नहीं, अब इसमें कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन सभी पक्षियों ने बोला, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है ये बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, हमें बहुत अफसोस होगा अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, जो ओल्ड बर्ड था उन्होंने एडवाइस किया, इस बात की सलाह दी कि इसे अभी की अभी डिस्ट्रॉय कर दीजिए। नाउ इट इज़ टेंडर, अब ये बहुत ही कमज़ोर है और ईजिली आप इसे कट कर सकते हैं, यू कैन कट इट ईजिली। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में, अभी तो ये बहुत नाजुक है लेकिन जब बाद में ये बढ़ती जाएगी, मोटी हो जाएगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तो आप लोग इसे नहीं काट पाओगे। विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, आंसर द बर्ड, बट दे डिडेंट नोटिस, दे डिडेंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट, वो भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस जो बुजुर्ग पक्षी थे उनकी एडवाइस को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिकेम वाइंडिंग
इट्स वे अप टू द ट्री। अब जैसे ही जो ट्री वो क्रीपर थी वो जैसे ही बढ़ने लगी उसने धीरे धीरे पेड़ को जकड़ना शुरू कर दिया, वाइंड करना शुरू कर दिया, जकड़ना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, मजबूत और मजबूत वो बनती गई। अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई जैसे कि एक रोप होती है, एक रस्सी होती है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट फॉर सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जब जो गीज थे वो खाने की तलाश में निकले थे। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर फॉरेस्ट में आ गया, ये फॉरेस्ट माने जंगल में आ गया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पे ये जंगली गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब भी वो इवनिंग में आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जो हंटर था वो इसी क्रीपर की मदद से देखिए इससे चढ़ते 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 ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, वो ऊपर पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जाल वहां पर बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद वो नीचे उतरा। क्लाइम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ा, क्लाइम्ब डाउन यानी कि नीचे उतरा, एंड वेंट अवे और वहां से चला गया। इन द इवनिंग यानी कि शाम में द गीज रिटर्न होम, जितने भी गीज थे वो सभी वापस घर पे आ गए। दे डिडंट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो ट्री के अंदर उड़कर वापस आए, दे वर ट्रैप्ड, वो बिल्कुल ट्रैप्ड हो गए, फंस गए जाल में। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उससे बाहर निकल सकें, बट कुडंट, लेकिन नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, मदद के लिए बचाए वो चिल्लाए, बचाओ बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर की नेट में यानी कि शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए इस बुजुर्ग ने इनको समझाया था कि बेटा इसको अभी काट दो, अभी काट दो। इन्होंने क्या करा, काम को टाला, अगले दिन पे काट देंगे, अभी बहुत छोटी है, अभी हमें काटने पे अफसोस होगा, विल सी वो करते रहे कि हम देख लेंगे हम देख लेंगे। लेकिन वो उनको मौका मिल गया, धीरे धीरे अपने टाइम के साथ वो उसकी बात को भूल गए। और बात भूलने के बाद क्या हुआ कि वो इतनी मोटी बन गई कि उस पर एक हंटर इजीली ऊपर चढ़ता गया और उसने आके ऊपर नेट बिछा दिया। उस नेट में ये फंस गए और उस दिन इन्हें याद आया कि अरे ये नेट ऊपर कैसे आया होगा, ज़रूर से शिकारी यहाँ पर लेके आया होगा। अब शिकारी इतनी ऊपर टॉल था वो ट्री, तो शिकारी इतनी ऊपर कैसे चढ़ा होगा, किसी चीज़ की मदद ली होगी। तो हाँ उसने क्रीपर की मदद ली होगी। डोंट मेक अ फस नाउ, अब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बोल दिया था कि इस लता को नष्ट कर दो, बट यू डिडंट, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अब देख लो क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब कल सुबह वो आएगा, हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, हम पागल थे, बर्ड्स रोने लगे और यही बोले, वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन यू, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातों को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ अब आप हम सबको बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, ठीक है तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, इस बात का जवाब वाइज बर्ड ने दिया कि ठीक है तुम ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जैसे ही शिकारी आएगा तुम सबको ये नाटक करना है कि जैसे तुम लोग मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल बेजान से ज़मीन पर पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें धीरे धीरे करके जाल में से निकालकर ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डॉल, और उसी के बाद वो अपने नेट को वहाँ से उतार के इजीली नीचे उतर पाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा एंड टेक देम होम, और बाद में उनको लेकर जाएगा, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो वो नेट के साथ ही उनको सबको पकड़ता, क्योंकि वो फड़फड़ाते बचने के लिए। लेकिन मरे में तो उसको लगा कि कोई खतरा नहीं है, इन्हें धीरे धीरे ज़मीन पर फेंक दो, फिर मैं आराम से उतर जाऊंगा और उतरने के बाद मैं इनको एक एक कर इकट्ठा करके ले जाऊंगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हम में से जो आखिरी होगा उसे भी वो ज़मीन पर फेंक दे, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें तुरंत उस टाइम उठ जाना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अगली सुबह हंटर वापस से पेड़ पर आया। क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, अब उसने नेट में देखा गीज हैं। दे ऑल आर डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो बुदबुदाया ये सब मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय
1 उसने धीरे धीरे करके एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू कर दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और वो बर्ड वैसे ही पड़े रहे, बिल्कुल बेजान से ज़मीन पर पड़े रहे जब तक कि उनमें से आखिरी वाले को नीचे नहीं फेंक दिया गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, और फिर एक साथ एक ही बार में वो सब उठे। फ्लैप्ड देयर विंग एंड फ्लू अवे, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और एक साथ उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये सब हुआ क्या। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर ये देखा कि सभी के सभी गीज उड़ चुके हैं। अब इसके बुक के न्यू वर्ड्स देखते हैं। गीज, ये प्लूरल है गूज वर्ड का। गूज एक स्वैन बहुत ही सुंदर वाइट कलर का बर्ड होता है, और जब बहुत सारे गूज इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें गीज कह दिया जाता है। लार्ज वेब फूड बर्ड होते हैं, इनके फूड जो पैर होते हैं वो वेब फूड कहलाते हैं, ऐसे वाले बड़े ही प्यारे पैर वो होते हैं। क्रीपर एक प्लांट होता है जिसको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए किसी भी वॉल का या किसी भी ट्री का, लता। वाइंडिंग टू गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, जिसे आपने देखा ये वाला, इसी ऐसे ही। मटर्ड स्पोकन इन अ लो टोन, अपने आप ही बुदबुदाना धीरे धीरे। फ्लैप्ड मूव विंग्स अप एंड डाउन, जैसे पक्षी करते हैं ना, फड़फड़ाते हैं पंखों को, वैसे फड़फड़ाना। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। फ्लॉक झुंड, क्रीपर लता, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, सरप्राइज आश्चर्य, सून जल्द ही, हंटर शिकारी, हरी जल्दी, पिटी अफसोस, एडवाइस सलाह, थिक रोप यानी कि मोटी रस्सी, ट्रैप्ड फंस जाना, फंस गड़बड़, मटर्ड बुदबुदाना, वाइज बुद्धिमान समझदार, फॉरेस्ट जंगल। क्वेश्चन आंसर देखिए। वेयर डिड द गीज लिव, जो गीज थे वो कहाँ रहते थे। द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, वो एक टॉप पर रहते थे, ट्री के टॉप पर रहते थे। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जो ओल्ड बर्ड था उसने क्या सलाह दी थी, क्यों दी थी ये सलाह कि आप इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। द ओल्ड बर्ड एडवाइज सो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर समवन कुड क्लाइंब अप द ट्री एंड किल देम, कि उस क्रीपर की मदद से कोई भी ऊपर आ सकता है और उन्हें मार सकता है। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, जो गीज थे वो क्यों चिल्लाए मदद के लिए। द गीज क्राइड बिकॉज दे वर कॉट इन द नेट, वो इसलिए चिल्लाए क्योंकि वो नेट में यानी कि जाल में फंस गए थे। वट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड, हंटर ने क्या किया जब उसे लगा कि ये गीज मर चुके हैं। द हंटर थ्रू देम डाउन ऑन द ग्राउंड, हंटर ने उन्हें ग्राउंड पर फेंक दिया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, जो गीज थे उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया। द गीज प्रिटेंड टू बी डेड टू एस्केप आउट ऑफ द नेट, उस नेट से निकलने के लिए, उस जाल से वापस बाहर आने के लिए उन्होंने मरने का नाटक किया। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got in the trouble because you didn't do your homework or work on time। अब ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, जब आप ट्रैप हुए थे, जब आप फंस गए थे, जब आपने अपना कोई भी काम ऐसा था जो टाइम पर नहीं किया था। अब इसके बाद हम बुक वर्क देखते हैं। State whether the following statements are true or false। First, the tree was house of a flock of parrots। क्या वो पैरट्स का था? No, वो geese का था, तो ये false है। The wise old bird wanted the creeper to be destroyed। Yes, वो चाहता था कि इस creeper को destroy कर दिया जाए। True। The hunter climbed the tree with the help of ladder। क्या वो ladder की मदद से चढ़ा था? No, वो creeper की मदद से चढ़ा था, तो ये false है। When caught in the net, the foolish bird began to weep। जैसे ही वो इस नेट में फंस गए तो जो foolish bird थे वो रोने लगे। Yes, वो रोने लगे थे। Fifth, the wise bird helped them to escape। उस wise bird ने ही उनकी मदद करी भागने में। True, उन्होंने ही उसकी भागने में मदद करी। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।